नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इससे पहले हमने विभिन्न योजनाओं के बारे में पढ़ा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 20 नवंबर 2014 को प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य सभी गांवों में बिजली की आपूर्ति करने का उद्देश्य दीनदयाल योजना के तहत बिजली डिस्कॉम में हो रहे नुकसान को कम कर अच्छी गुणवत्ता प्रदान करना है। किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए फीडर, सेपरेशन और अन्य उपभोक्ताओं को नियमित बिजली की आपूर्ति करने का उद्देश्य है। सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में सुधार करना ताकि बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाया जा सके और बिजली उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाया जा सके। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का लाभ। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत सभी गांवों और घरों में बिजली पहुंचेगी, यानी कि हर गांव रोशन होगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत फसल की अच्छी पैदावार होगी, जिससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत हर गांव शहर में बिजली उपलब्ध होगी, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग सेवाओं में सुधार होगा। इस योजना के तहत कारोबार क्षेत्र में भी खासा फायदा होगा, जिससे नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ग्रामीण इलाकों में विकास के ज़्यादा अवसर मिलेंगे, साथ ही गाँवों की तरक्की होगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, इंटरनेट और मोबाइल की पहुँच में भी सुधार होगा। बिजली होने की वजह से गाँव की सामाजिक स्थिति में भी सुधार होगा। स्कूल, पंचायतों, अस्पतालों और पुलिस स्टेशनों में बिजली की पहुंच आसानी से हो सकेगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की मुख्य विशेषता। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में शामिल किया गया है। इस योजना की खास बात यह है कि ये सभी डिस्कॉम की मदद करती है। इसके तहत डिस्कॉम को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए नोडल एजेंसी मदद करेगी, जिससे सभी ग्रामीण इलाकों में उचित बिजली की आपूर्ति करवाई जा सके। अब हम पढ़ेंगे साइबर सुरक्षित भारत प्रोग्राम। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 19 जनवरी 2018 को निजी क्षेत्र के साथ मिलकर साइबर सुरक्षित भारत अभियान का शुभारंभ किया है। देश में साइबर सुरक्षा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। विशेषताएं क्या है? इसके माध्यम से सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों एवं अग्रिम पंक्ति के IT कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपायों हेतु क्षमता निर्माण करने एवं साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाएगा। इस मिशन का परिचालन जागरूकता, शिक्षा एवं सक्षमता के 3 सिद्धांतों पर किया जाएगा। इसमें साइबर सुरक्षा के महत्व पर एक जागरूकता कार्यक्रम, सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों पर कार्यक्रम की एक श्रृंखला तथा साइबर खतरों को प्रबंधित करने तथा इनमें कमी लाने के लिए साइबर सुरक्षा हेल्थ टूल किट्स के साथ अधिकारियों की सक्षमता जैसे पक्षों को शामिल किया गया है। साइबर सुरक्षित भारत अपनी तरह की पहली सार्वजनिक निजी साझेदारी है और ये साइबर सुरक्षा में IT उद्योग की विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा। संस्थापक सदस्य। इस सहायता संघ के संस्थापक साझेदारों में IT क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, विप्रो, रेड हैट एवं डायमेंशन डाटा शामिल है। इसके अतिरिक्त नॉलेज साझेदारों में सर्ट इन, NIC, नेस्कॉम एवं FIDO अलायंस तथा कंसल्टेंसी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां डेलॉयट एवं EY शामिल है। अन्य मुख्य बिंदु। देश के साइबर स्पेस की सुरक्षा सुनिश्चित करना डिजिटल इंडिया के विजन का सबसे अहम पक्ष है। वस्तुतः इसका उद्देश्य ये है कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डिजिटल इंडिया की वजह से अभी शासन प्रणाली में
त्वरित रूपांतरण हुआ है। अतः सुशासन व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए निश्चित रूप से निजी क्षेत्र की कंपनियों को आगे आना होगा, ताकि इन फ्यूचर राह को अधिक दृढ़ बनाया जा सके। वर्तमान में भारत में 118 करोड़ से अधिक आधार खाते मौजूद है, जो लोगों को एक विशिष्ट पहचान उपलब्ध कराते हैं, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि जैसे जैसे हम आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमें निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करते जाना चाहिए कि हमारी डिजिटल व्यवस्था उसी के अनुरूप सुरक्षित रहे और हमारे डाटा की ठीक से हिफाजत सुनिश्चित हो। इस चिंता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा साइबर सुरक्षित भारत पहल लॉन्च की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे डाटा को भली भांति सुरक्षित रखना है। हालांकि इसके लिए सरकार के साथ साथ उद्योग जगत की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को भी एकजुट होकर एक सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए।